अमर बेल बाब 11। वो किचन से वापस लाउंज में आ गई थी और वहां आकर उसने शैला को उसके मोबाइल पर कॉल किया था। हेलो शैला, मैं अलीज़ा हूँ, उसने राब्ता कायम होते ही कहा था। हाँ अलीज़ा, तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? नहीं, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी। क्यों भाई, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? शैला की आवाज़ में तशवीश थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस देर से जागी हूँ, यूनिवर्सिटी का टाइम निकल गया। रात को पढ़ती रही हो? नहीं यार, पढ़ती कहाँ रही हूँ, तुम्हें बताया तो था कि उमर आ रहा है, और सारी रात मैं और नानू उसका इंतज़ार करती रही। अच्छा, तो क्या वो आ गया है? हाँ, बहुत लेट आया था। क्या हाल है उसका? अभी तो मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई, मैं तो इंतज़ार करते हुए सो गई थी। वो मेरे सोने के बाद ही आया और अभी भी जागी हूँ तो वो सो रहा है। लंच से कुछ देर पहले उठेगा तो बात होगी। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था ताकि तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँ, वरना तुम खामखा परेशान होती रहती। अलीज़ा ने वजाहत की थी। कल तो यूनिवर्सिटी आओगी ना? हाँ, कल तो ज़रूर आऊँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शहला ने दूसरी तरफ से मोबाइल ऑफ कर दिया था। शहला को फ़ोन करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई थी और उसने 2 दिन पहले मिलने वाली एक असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दिया था, मगर बार बार उसका जहन उमर की जानिब ही जा रहा था। किसी न किसी तरह 12 बजे तक वो उस असाइनमेंट को लिखती रही थी और फिर उठकर एक बार फिर किचन में आ गई। नानू शामी कबाबों के लिए बनाया जाने वाला मसाला चेक कर रही थी। अलीज़ा ने बहुत अरसे के बाद उन्हें इस जोशो खरोश के साथ काम करते हुए देखा था। वो मुस्कुराती हुई बाहर लॉन में आ गई। कुछ फूल और शाखें काटने के बाद वो एक बार फिर डाइनिंग रूम में आ गई थी और वहाँ उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए गुलदान में अरेंज करना शुरू कर दिया था। वो तरतीब मुकम्मल कर चुकी थी और टेबल से फालतू फूल और शाखें इकट्ठी कर रही थी जब उसने डाइनिंग रूम में वही मखसूस मर्दाना आवाज़ सुनी। हेलो अलीज़ा। वो कुछ गड़बड़ा गई थी। डाइनिंग टेबल की दूसरी तरफ एक कुर्सी की पुश्त पर वो अपना कोट लटका रहा था। वो दम सादे उसे देखती रही थी। वो अब टेबल पर अपना मोबाइल और सन ग्लासेस रख रहा था। गुजरे हुए चंद सालों ने उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी थी। उसका हेयर स्टाइल बदल गया था। सिविल सर्वेंट्स के हेयर कट में वो बहुत सोबर लग रहा था। वाइट शर्ट के साथ नीली टाई लगाए वो बहुत फॉर्मल गेटअप में था। अलीज़ा ने डाइनिंग रूम में फैली हुई क्लोन की महक को महसूस करने की कोशिश की थी। वो अपना क्लोन तब्दील कर चुका था। कैसी हो तुम? वो एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। अलीज़ा ने उसके चेहरे पर बहुत मध्यम सी मुस्कुराहट देखी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने एक गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा था और वो एक बार फिर जवाबन मुस्कुराया था। परफेक्टली ऑलराइट। ग्रैनी कहाँ है? उसने उसके सवाल का जवाब देते ही पूछा था। वो किचन में है। और वो कुछ कहे बगैर किचन की तरफ चला गया। क्या उसे मुझसे सिर्फ इतनी ही बात करनी थी? अलीज़ा ने टेबल पर से शाखें उठाते हुए सोचा था। किचन में से उसकी आवाज़ आ रही थी। वो शाखें और फूल लेकर अपने कमरे में चली गई। जब वो वापस डाइनिंग रूम में आई तो वो टेबल पर बैठा पेपर देख रहा था। उसके वहां आने पर भी वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहां रुके या फिर किचन में चली जाए। चंद सेकंड्स वो उसी शशोपंज में रही थी, फिर किचन की तरफ बढ़ गई थी। नानो किचन से बाहर निकल रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया है, वो खाना लगा देगा, तुम आ जाओ, उन्होंने उसे देखते ही कहा था। वो एक बार फिर उनके साथ वापस डाइनिंग में आ गई थी। इस बार उमर जहांगीर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। उसने न्यूज़पेपर को बंद करके एक तरफ टेबल पर रख दिया था और वो नानू के साथ टेबल पर आकर बैठ गई। अलीज़ा मुझसे सुबह पूछ रही थी कि तुम कैसे लग रहे थे, बदल तो नहीं गए? मैंने उससे कहा कि तुम खुद ही देख लेना। अब बताओ अलीज़ा, पहले से बदल गया है या वैसा ही है? नानू ने उमर से बात करते करते उसे मुखातिब किया था। वो उनके सवाल पर कुछ शर्मिंदा हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि नानू उमर के सामने ही ये बात कह देंगी। उमर अब उसकी तरफ मुतवज्जा था। क्यों अलीज़ा, क्या मैं कुछ बदला हूँ? अब वो उससे पूछ रहा था।
پتہ نہیں، میں اندازہ نہیں کر سکتی، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارا ماسٹرز کیسا جا رہا ہے؟ اس بار اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ ٹھیک جا رہا ہے۔ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ سوشیولوجی؟ مگر پہلے تو اکنامکس میں انٹرسٹڈ تھی، یہ ایک دم سوشیولوجی کیسے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ایک NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، اور سوشیولوجی پڑھنے سے مجھے بہت سی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا اور مجھے اپنے کام میں زیادہ پرابلمز نہیں ہوں گی، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب کھانا لگایا جا رہا تھا۔ اوہ، یعنی مس علیزہ سکندر سوشل ورک میں انٹرسٹڈ ہیں، NGO کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، بگ مات والے کام، نیوز پیپر میں تصویریں لگوانے کے لیے، سوشل ورک، مختلف مقاصد کے لیے ٹکٹ خریدے بغیر ہی چیریٹی باکس میں شرکت، غریب لڑکیوں کے جہیز کے لیے ہزاروں روپیہ روز خرچ کرنے والوں سے 10-10 روپے کے ٹکٹ کے ذریعے فنڈز اکٹھے کرنا، لیکن مختلف